दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। ये बात एकदम बिल्कुल प्योर सत्य है दोस्तों कि डिजिटल इंडिया का नारा पीएम मोदी ने दिया था। तो क्या पीएम मोदी द्वारा डिजिटल रैली, डिजिटल इंडिया का नारा केवल देशवासियों के लिए है, पीएम मोदी के लिए लागू नहीं होता है? मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्त कि अगर पीएम मोदी डिजिटल इंडिया का पालन करते हैं तो पता है क्या हो सकता है? प्योर राजा हो सकता है। गरीब, सबसे पुअर गरीब है जिसको 5 किलो राशन मिलता है, वो पूरे एक गांव जिसके 2000 गांव में स्ट्रेंथ हो, उस जनसंख्या हो, वो राजा हो सकता है। मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि वो कैसे। दोस्तों आपको पता होगा कि डिजिटल इंडिया का श्रेय मोदी जी को जाता है। मोदी जी मन की बात रेडियो पर करते हैं, ऑल ओवर इंडिया सुनती है और उसका अनुसरण करती है, बहुत ध्यान से सुनती है। मीडिया चैनल से लेके सरकार की तरफ से रिपोर्ट है कि कितने लोग ने सुनते हैं अलग अलग। तो क्या मोदी जी अपनी रैली डिजिटल नहीं कर सकते? दिल्ली में बैठे बैठे रैली बने, 4 बजे डिजिटल रैली कर सकते थे। उनकी रैलियों में, एक रैली में कितना खर्च हो सकता है अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है दोस्त, क्योंकि उनकी एक रैली में कई दिन से तैयारियां होती हैं। जो पुलिस फोर्स, जो सुरक्षा कर्मी एक जगह से दूसरे जगह आते हैं तो उनका टीएडीए बनता है, सिविलियन सुरक्षा कर्मी होते हैं, एनएसजी, कौन कौन से गार्ड्स होते हैं, उसके बाद कई लेयर की सुरक्षा होती है, हेलीकॉप्टर से रेकी होते हैं, बड़े बड़े ऊंची इमारतों में बड़े बड़े इक्विपमेंट लगाए जाते हैं, जामर लगाए जाते हैं, सर्वेलेंस टीम लगाई जाती है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट लगाई जाती है। तब मोदी जी आते हैं और आधा 1 घंटा का अपना प्रोग्राम देते हैं और वहां जो मंच पे भाषण देते हैं उनके हमारे हिसाब से 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ रुपया एक एक रैलिया में खर्च होती है। 365 दिन होता है और हमारा राज्य, इतने भारत में इतने स्टेट हैं, हर स्टेट में कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। उनकी अभी के हिसाब से अगर जोड़ लिया जाए तो उनकी हर इलेक्शन में 10-12 रैलियां होती हैं। तो आप इतने अंदाजा लगे कि इतने स्टेट है, फिर उसके बाद आम चुनाव आते हैं। इन आम चुनावों में मोदी जी का कितनी रैलियां होती हैं? एक एक रैली में अगर एवरेज आप 10 करोड़ रुपया खर्च भी लगाते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि कितनी खर्च होती होंगी। अगर मोदी जी केवल दिल्ली से डिजिटल रैली करते हैं, डिजिटल इंडिया का नाम आपने दिया है, मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, हो सकता है उनको पता हो हमारे रिक्वेस्ट की कोई मायने नहीं हो, लेकिन मैं भी एक वोटर हूं, मैं भी इस भारत का नागरिक हूं, इसलिए मेरा भी सोचना यह हक बनता है और आपको भी जानकारी देना यह हक बनता है कि मोदी जी, बहुत लोग तो ये भी बोलते हैं, बहुत लोग सुनने में आया कि मोदी जी तो अपनी ड्रेस एक बार भी दूसरा पहनते नहीं। तो क्या ये सच बात है? ये कमेंट में आप बताइएगा कि मोदी जी को किसने एक बार जो ड्रेस पहना हुआ है दोबारा उसने देखा है कि ये ड्रेस है। हम इसलिए बोलते हैं कि मोदी जी को क्यों जरूरत है? हमारा प्रधानमंत्री अगर बचाता है, लाल बहादुर शास्त्री जैसे चप्पल पहन के आंगन में सब्जी लगाने के लिए, खेती करने के लिए, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे देश को, जानते थे कि गरीब हैं, वैसे देश का प्रधानमंत्री इतनी ज्यादा खर्च करते हैं, इतने विदेश दौरा करते हैं। ठीक है, आप सरकारी दौरा कीजिए, करना है या घूमने का आपका मकसद है, क्या आप लेके आते हैं, क्या लेके जाते हैं, ये मीडिया के द्वारा पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन क्या ये सच बात है कि आप अगर डिजिटल इंडिया किया है, डिजिटल इंडिया अगर आपने डिजिटल इंडिया में, पता है आप देश को हर महीना में आप कम से कम केवल आपके ऊपर जो खर्च होते हैं, आपके ऊपर जो खर्च है, उसी खर्च से हर महीना में 10-10 गांव जिसकी 2000 जनसंख्या है, 10-10 गांव राजा हो सकता है। तो आप अंदाजा लगाइए, 10 साल हैं, आप 10 साल से भी हैं और अभी 5वां साल 29 तक रहिएगा, हो सकता है और भी रहिए, भगवान करे और रहिए, प्रधानमंत्री आप ही रहिए, अच्छी बात है। तो कितने गांव आप तक राजा आप गोद लेके कर सकते थे, केवल आपकी एक छोटी सी बदलाव। मेरी मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डिजिटल रैली कीजिए, उसमें खर्च कम होंगे, आपके मंच बनेंगे, मंच लगेंगे, लोग जुड़ेंगे, जगह जगह पे नुक्कड़ सभा हो जाएगा, पूरा ऑल ओवर, जहां अगर जिस स्टेट में होगा, मान लीजिए अगर बिहार में इलेक्शन है, पूरे बिहार का लोग देखेगा, है ना। तो डिजिटल रैली कीजिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया का नारा दिया है तो डिजिटल काम आप ही को करना होगा। डिजिटल आप काम करके तो देखिए, हुआ था कोरोना में, ऐसे शुरुआत हुए थे,
केवल उसको 100% लागू करने की है। आपके सबसे ज्यादा खर्च होते हैं, सबसे ज्यादा, आप सबसे ज्यादा खर्चीला नेताओं में से एक हो गए हैं और आने वाले समय में आपसे ज्यादा कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता है जितने ऊपर आपने देश का पैसा खर्च किया है। देश का पैसा देशवासियों को समझिए, यह पैसा आपके इनकम का नहीं है। अगर है आप अपनी इनकम से खर्च कर सकते हैं तो एक दिन भी आप सर्वाइव नहीं करिएगा, आपकी खर्च इतने ज्यादा है। आपकी जो सैलरी मिलती है उस सैलरी से और जो अलाउंसेस सबको जोड़ के इकट्ठा कर दीजिए, फिर भी आप मात्र 1 महीना का सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। गरीबी आपको भी दिखेगी। 80 करोड़ जनसंख्या में आप भी शामिल हो जाइएगा, जिसको आप राशन देते हैं, आप भी राशन लेने वाला लायक हो जाइएगा। लेकिन क्या यह दुरुपयोग नहीं है? यह दुरुपयोग है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और आप डिजिटल रैली कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, नमस्कार।